नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की 11 तारीख की शिक्षक डायरी को देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। माह अक्टूबर, सप्ताह संख्या 2। अब यहाँ पर आप सप्ताह संख्या 7 भी लिख सकते हैं, जो समृद्ध कार्यक्रम के हिसाब से होगा, और अक्टूबर माह के हिसाब से यह सप्ताह दूसरा चल रहा है। दिनांक 11 से 16। कक्षा 5, 11/10/2021 दिन सोमवार। विषय में हिंदी, गणित और सह पाठ्यक्रम पर अब हम अगले सप्ताह से इंग्लिश के पीरियड्स को भी इस पर मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वच्छता जांच और गतिविधि संख्या 1। तो यह गतिविधि संख्या 1 भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधि है, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव में गतिविधियां 20 आई थी जो हमने बारी बारी से करा ली है। तो अब हम गतिविधि संख्या 1 से दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करते चलेंगे। तो हिंदी में पहला कालांश वर्कशीट संख्या 15। यहाँ पर मैं वर्कशीट के बारे में कुछ कह दूँ। ये जो वर्कशीट्स आई हुई है ये सिर्फ हमारे लिए एक मॉडल के रूप में है। हम इसी के अनुसार अपने कक्षा शिक्षण के अंतर्गत अपने हिसाब से वर्कशीट बना सकते हैं। फिर डिकोडिंग, जिसका लर्निंग आउटकम है मात्रा वाले शब्द पढ़ लेते हैं। पार्ट 5 कहानी, जिसका लर्निंग आउटकम है कहानी के पात्र व चरित्र को समझते हैं व प्रतिक्रिया देते हैं। फिर गणित में पहला कालांश है जोड़ घटा में संबंध। यह समृद्ध कार्यक्रम के हिसाब से है, जिसका लर्निंग आउटकम है जोड़ घटा में अंतर जानते हैं। सह पाठ्यक्रम में खेल गतिविधि। अपनी शिक्षण प्रक्रिया हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों के साफ सफाई की जांच करना। अब साफ सफाई की जांच में बच्चे नहा कर आए हैं या नहीं, कंघी करके आए हैं कि नहीं, और नाखून कटे हैं या नहीं, इन सब की चेकिंग करेंगे और साथ में स्वच्छता के महत्व को बताएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, जो मैं करती हूँ। आप जब भी साफ सफाई के महत्व को समझाएं, चेक करें, तो आप बच्चों को एक चीज़ और बताएं, एक चीज़ के लिए और प्रेरित करें कि अगर उनके घर में शौचालय है, ग्रामीण के अगर बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, अगर उनके पास शौचालय है तो वे शौचालय का ही इस्तेमाल करें, और इसके फ़ायदे और न इस्तेमाल करने के नुकसान भी आप उन्हें अवश्य बताएं। गतिविधि संख्या 1, जिसका नाम है नाम और क्रिया गतिविधि कराना। इन गतिविधियों को, इन वर्कशीट्स को हम prerna.up.in से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हिंदी के कालांश में वर्कशीट 15 पर अभ्यास कार्य। डिकोडिंग में ओ, औ, अंग, आह की मात्रा से बने शब्द पठन पर कार्य। पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री का आदर्श वाचन व विस्तृत चर्चा। एक कहानी में हमें 3 दिन लेना है। फिर होमवर्क पाठ 5 पढ़ने का प्रयास करना और क्रमिक व अक्रमिक ग्रिड बोर्ड से शब्द बनाना। क्रमिक व अक्रमिक ग्रिड बोर्ड पर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्दी ही बनाने की कोशिश करूँगी। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इस बोर्ड से आप 20-25 शब्द बच्चे इजीली बना सकते हैं। फिर गणित का पहला कालांश है ठोस वस्तुएं, जैसे बच्चों के पेन हो गए या पेंसिल हो गया या कोई भी प्रांगण की गिट्टियाँ हो गई या गणित किट से कोई ठोस वस्तुओं से हम बच्चों को जोड़ घटा के संबंध को बताएंगे। फिर चित्रों के माध्यम से ब्लैक बोर्ड में फिर चित्र बना करके, जैसे 2 पेंसिल बना दिए, 4 रबड़ बना, 2 पेंसिल प्लस बीच में प्लस, फिर 4 रबड़। अब वो गिन करके उसका आंसर लिखेंगे, इस तरह चित्रों के माध्यम से। और फिर लास्ट में हम अंकों के माध्यम से जोड़ घटा का संबंध बताएंगे। होमवर्क में कॉपी पर जोड़ घटा के सरल प्रश्न। सब पाठ्यक्रम में छोटा लोटा और मोटा लोटा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। इस गतिविधि के बारे में, बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी गतिविधि है, मैं अक्सर कराती हूँ, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। इसमें हमें क्या बताना, पहले बच्चों को हमें इसका नियम बता देना है कि अगर हम छोटा लोटा अपने हाथ के आकार से, हम छोटा लोटे की आकृति बनाएंगे। छोटा लोटा अगर मैंने कहा तो आपको बड़ा लोटा करके दिखाना है, और अगर मैं बड़ा लोटा कहूँगी तो आपको छोटा लोटा करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले इसमें बच्चों को खड़ा कर दें और बच्चों के पास से हम बारी बारी से गुजरें। किसी भी बच्चे के पास, आप इसको हर बच्चे से भी करा सकते हैं और किसी किसी बच्चे के पास रुक रुक के भी करा सकते हैं। मैं तो सीरियल वाइज कराते चलती हूँ। हर बच्चे के पास जाएंगे और हम कहेंगे, जैसे मैंने कहा छोटा लोटा, तो वह उसको बड़ा लोटा करके दिखाएगा। तो ठीक है। अगर हमने छोटा लोटा कहा और उसने छोटा लोटा ही करके दिखाया तो वो आउट हो जाएगा और बैठ जाएगा। फिर हम अगले बच्चे के पास बढ़ेंगे, उससे भी हम कुछ भी कह सकते हैं, बड़ा लोटा या छोटा लोटा कहेंगे। तो वो, अगर हमने कहा बड़ा लोटा, उसने छोटा लोटा कर दिया तब तो सही है। अगर उसने बड़ा लोटा की आकृति दिखाई तो वो भी आउट हो जाएगा और वो बैठ जाएगा। इस तरह लास्ट में करते करते जो बचा रहेगा बच्चा, वो विजेता होगा। शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही।
तो ये था कक्षा 5 की 11 तारीख की शिक्षक डायरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली डायरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।